तो दोस्तों, आज अक्टूबर की 4 तारीख है और आज हम बात करने वाले हैं पवित्र नवरात्रि में लगाए जाने वाले 12 शुभ पौधों की, जिन्हें आप इस समय नवरात्रि में लगा लेते हैं तो ये पौधे बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ये खूबसूरत पौधे पूरे साल परमानेंट आपके गार्डन में बने रहते हैं और अधिकतर प्लांट ये फूलों से भरे रहते हैं और इन फूलों का प्रयोग पूजा करने के लिए या बहुत सी जगहों पे इनका प्रयोग किया जाता है। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही शुभ माने जाने वाला यह प्लांट अपराजिता का है। अपराजिता एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। इस प्लांट को उत्तर दिशा में लगाना बहुत ही शुभ होता है। अपराजिता के फूलों का प्रयोग पूजा के लिए भी किया जाता है, लेकिन इसका वाइट कलर पूजा में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। अपराजिता के आपको 2-3 कलर देखने को मिलेंगे। अधिकतर इसके वाइट और ब्लू कलर नर्सरी पर देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही शुभ यह प्लांट आप इस समय से बहुत ही आसानी से नर्सरी से लाकर 20 से 40 रुपए में अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इस प्लांट पर इसके सीड बन जाते हैं मटर की फली की तरह से। उसके अंदर इसके सीड रहते हैं और इस सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इस शुभ प्लांट को आप इस समय अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। लिस्ट का दूसरा बहुत ही शुभ माना जाने वाला यह प्लांट पारिजात का है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग वाला यह प्लांट होता है और इस प्लांट की पूजा भी करते हैं। पारिजात को हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। पारिजात के फूलों का प्रयोग बहुत जगह धार्मिक क्रियाओं में किया जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से इस समय लाकर शामिल कर सकते हैं। प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। अब अक्टूबर से यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहता है और विंटर तक इस पर फ्लावर आते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से 60 से 80 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। पारिजात के फूल रात में खिलते हैं और सुबह आप देखेंगे इसके फूल आपको ज़मीन पर गिरे हुए मिलेंगे। लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या गुड़हल का है। गुड़हल हिबिस्कस की या देसी वैरायटी, जिसका प्रयोग हम पूजा के लिए अधिकतर करते हैं और लगभग सभी के घरों में यह प्लांट देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है और पूरे साल लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से 30-40 रुपये में लाकर शामिल कर सकते हैं। इसका वाइट कलर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से भी इस समय तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। गर्मी भर यह प्लांट परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा और पूरे साल यह फूलों से भरा रहता है। इस समय इस प्लांट पर बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। ज़मीन पे ग्रो करने पर प्लांट बहुत ही अधिक फैल जाता है। अगर इसे आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो पॉट साइज आप बढ़ा लें, तभी अच्छी तरह से यह फैल कर फ्लावरिंग देगा। बहुत ही शुभ माने जाने वाला लिस्ट का चौथा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या देसी रोज़ का है। रोज़ की बहुत सारी वैरायटी आती है, हाइब्रिड और देसी वैरायटी, लेकिन बहुत ही शुभ यह प्लांट देसी रोज़ होता है। देसी रोज़ में खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। एक ही दिन तक यह फ्लावर प्लांट पर रहते हैं। इस फूल का प्रयोग देवी देवताओं की पूजा के लिए किया जाता है। तो इस शुभ प्लांट को आप इस समय ला करके अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। देसी वैरायटी की प्राइस नर्सरी पर 40-50 रुपये तक ही रहती है। इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। गर्मी बरसात यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहता है, लेकिन जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तभी प्लांट को आपको बचा कर रखना पड़ता है। देसी रोग गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। एक साथ आप देखिए बहुत सारे बड लग जाते हैं। तो इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। बरसात में इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी चल पड़ती है। लिस्ट का पाँचवा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या मोगरा का है। मोगरा या बेला एक बहुत ही अच्छी खुशबू देने वाला प्लांट है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। यह प्लांट नर्सरी पर 20 से 40 रुपये तक आपको इस समय मिल जाएगा। इस खूबसूरत प्लांट पर गुच्छों में फ्लावरिंग आती है और इस प्लांट के फ्लावर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। पूरा गार्डन इसका खुशबू से भर जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस और इसकी खुशबू के कारण इसका प्रयोग बहुत सारे धार्मिक क्रियाओं में किया जाता है, इसीलिए इसके प्रयोग पूजा में करते हैं। तो इस प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। मोगरा के फूलों की खुशबू के कारण इसका प्रयोग बहुत सारी कॉस्मेटिक चीज़ बनाने में किया जाता है। इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे 3-4 घंटे की धूप मिल सके और प्लांट पर आप सॉइल को चेक करके वाटरिंग देते रहे। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा। और रात्रि में गार्डन में शामिल करने वाली लिस्ट का बहुत ही शुभ माने जाने वाला छठवां खूबसूरत प्लांट या समी का है। समी एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ही शुभ माना जाने वाला प्लांट है।
इस प्लांट को उचित दिशा में लगा करके घरों में लोग इसकी पूजा करते हैं। इस पौधे का प्रयोग नवरात्रि दशहरे में बहुत ही अधिक किया जाता है। शमी प्लांट के बारे में यह कहा गया है कि यह प्लांट घर की बाधाओं को दूर करता है, इसीलिए इस प्लांट को लोग अपने गार्डन में लगाते हैं। शमी के पौधे को आपने अधिकतर पार्क में या हाईवे पर देखा होगा। इस प्लांट के प्राइस की बात करें तो नर्सरी पर यह प्लांट 20 से 50 रुपए तक मिल जाता है। प्लांट आप जब भी नर्सरी से लेकर आएँ तो इसके छोटे प्लांट आप लेकर आएँ। इस प्लांट को आप छोटे पॉट में ग्रो करें, बाद में जब प्लांट की साइज बढ़े तो आप इसे रिपॉट कर दें। लिस्ट का 7वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या जास्मिन का है। जास्मिन या जूही एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और यह एक क्लिम्बिंग प्लांट होता है। वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट पर फ्लावर आते हैं। यह पौधा मानसून शुरू होते ही नर्सरी पर देखने को मिल जाता है। इस समय भी यह प्लांट आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएगा। लगभग 60 से 100 रुपये तक यह प्लांट आपको नर्सरी पर देखने को मिलेंगे। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट के फ्लावर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप 4-5 घंटे की धूप में रखिए। पूरी गर्मी बरसात प्लांट पर लगातार फ्लावर आते रहते हैं। बहुत ही कम केयरिंग में यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है और गुच्छों में लगातार फ्लावरिंग देता रहता है, तो बहुत ही शुभ माने जाने वाला है प्लांट। आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। आज की लिस्ट का 8वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या तुलसी का है। तुलसी एक बहुत ही शुभ माने जाने वाला प्लांट है और इस प्लांट की हम लोग पूजा भी करते हैं। तुलसी का पौधा एक मेडिसिनल प्लांट है। बहुत सारी बीमारियों में इस प्लांट के पौधे का प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों से बहुत सारी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इस प्लांट को आप सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट के सीड इसी पर बनते हैं और अपने आप ज़मीन पर गिरते रहते हैं और नेक्स्ट सीजन में नए पौधे अपने आप बनकर तैयार हो जाते हैं। इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां पर 3-4 घंटे की धूप मिल सके। नवरात्रि में बहुत ही शुभ माने जाने वाला यह प्लांट होता है। इसकी पत्तियों का प्रयोग हम लोग चाय के साथ करते हैं या काढ़ा बनाने में करते हैं। यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से परमानेंट गार्डन में बना रहता है। तुलसी के प्लांट को आप छोटे बड़े किसी भी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। ज़मीन पे ग्रो करने पर प्लांट बहुत ही अधिक फैल कर तैयार होता है। नवरात्रि में लगाया जाने वाला बहुत ही शुभ माने जाने वाली लिस्ट का 9वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या कृष्ण कमल का है। कृष्ण कमल या जिसे राखी बिल कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है और इसके फ्लावर भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इस प्लांट की आप पत्तियां देखिए, इसकी पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। यह एक क्लिम्बिंग प्लांट है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है। कृष्ण कमल के फूलों का प्रयोग पूजा में किया जाता है। इस प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। प्लांट प्राइस की बात करें तो नर्सरी पे इसके प्लांट लगभग 100 से 150 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां पर 4-5 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में फ्लावरिंग देता रहता है और इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसके फ्लावर कलर भी आपको नर्सरी पर 2-3 रंगों में देखने को मिल जाएंगे। 10वां बहुत ही शुभ प्लांट या गेंदा या मैरीगोल्ड का है। गेंदा की भी बहुत सारी वैरायटी आती है और इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। गेंदा एक ऐसा प्लांट है जिसका फूलों का प्रयोग बहुत ही अधिक किया जाता है। इसके फूलों का प्रयोग पूजा के लिए बहुत ही अधिक किया जाता है। गेंदा के प्लांट सीड से और कटिंग से दोनों तरह से तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस समय आप इसकी सीड को ग्रो कर सकते हैं। अक्टूबर में इसकी सीड बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नर्सरी पे इसके छोटे प्लांट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लगभग 20-30 रुपए में इसके प्लांट आपको मिल जाएंगे। इस खूबसूरत प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां पर 4-5 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके। यह एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन विंटर में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देगा। 11वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह गुलदाउदी का है। गुलदाउदी जिसे सेवंती कहते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है यह प्लांट। इस प्लांट को इस समय आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं या इसके सीड से आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह एक फुल सनलाइट का प्लांट है। पूरा विंटर फूलों से यह प्लांट भरा रहता है और इसके फ्लावर कलर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे और इसकी बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। यह एक परमानेंट प्लांट है और अगर यह प्लांट आपके पास पहले से है तो इस समय आप इसको कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी चल पड़ती है। प्लांट पर इसकी बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है। बस हैवी फ्लावरिंग के लिए आपको इसकी पिंचिंग करनी पड़ेगी। पिंचिंग से अधिक ब्रांच आएगी और सब पर फ्लावर लदे रहेंगे। आज की लिस्ट का अंतिम और 12वां बहुत ही शुभ माना जाने वाला है प्लांट मनी प्लांट है। मनी प्लांट को तो बहुत ही शुभ माना जाता है और यह प्लांट लगभग सभी लोग अपने गार्डन में शामिल करते हैं। इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं या इस प्लांट की कटिंग को आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट में एरियल रूट बनती है जिससे यह प्लांट बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। मनी प्लांट एक बहुत ही
लाभदायक पौधा होता है। यह आसपास की एयर को प्यूरिफाई करता है। इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। यह प्लांट इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट का प्लांट है। इसे आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है। मनी प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसके हैंगिंग बास्केट तैयार होते हैं। बहुत ही कम केयरिंग में यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है। तो इस प्लांट को आप नर्सरी से लाकर जरूर शामिल कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।